सब्सक्राइब करना होता ही नहीं की करें जी सब्सक्राइब कर दियो जी इन्हां दा चैनल चूनल जेड़ा भी है ये मरन डे जी जी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जी टिंड दिखाओ ਇਹ ਤੇ ਫੰਗਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ हैं फंगस होया अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। शादबाग वाले आ गए जी। जैसा कि आपको बताया था कि संडे को काम करवाना है, बकरियों का वाड़ा ठीक कराना है हो गए। तो आबद साहब से बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिली है, बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट लिया हमने आबद साहब से। वहाँ आपको आबद साहब दिखाते हैं अपने काम की तरफ रवा दवा है। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, ये हैं सर हमारे मोहतरम, सबके मोहतरम काबिल एहतराम आबिद साहब। लाले को बड़ा याद कर रहे हैं। पिछली बार इन्होंने लाले की धुलाई की थी अच्छी वाली, तो लाला इस बार इनके हाथ में आएगा। और ये हैं पीके। हाँ जी आए जी, क्या हाल है जी, तबीयत ठीक है जी? आए ये देखे, ये सारा खोला हुआ है फिलहाल, ऊपर से ओपन एयर कर दिया है। इसका काम हो रहा है, रेनोवेट हो रहा है, ये रेनोवेट हो रहा है जी। आएगा अल्लाह के हुक्म से। आज हक लाल हो रहा है काम, हक लाल इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हलाल करके खाना। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਠੋਕਿਆ हाँ जी ठोकिया ठोकिया, ये देखो उतो भी करते वो भी लै काम हो रहा है जी। दवा दवा संडे है, तो संडे वाले दिन ही ये काम होना था। मेरी तबीयत बड़ी आवाज़दार है, मुझे बड़ा जोर के वाला फ्लू हुआ है, जोर के वाला। ध्यान ना अब्बा साहब, अंडा ही ना दे देना। तो यार वीडियो को पूरा देखा करो, अल्लाह का वास्ता जी, स्किप ना करया करो, ताकि मेहरबानी। आहो तरले ही करने ने, असीं तरले चला कर के इंशाअल्लाह असीं चला लेना चैनल। अल्लाह की मेहरबानी नाल, तुहाडी सपोर्ट नाल, सीधी जेड़ी गल है। दोवें चीज़ां ना होन तो कुछ नहीं हो सकता। एक अल्लाह की मेहरबानी, दूसरी तुहाडी सपोर्ट, आ बहुत ज़रूरी है साडे लिए। अल्लाह दी मेहरबानी बड़ी है, समझ आइए। रोला है कि चैनल पूरी वीडियो नहीं देख देगे, वहाँ पूरी वीडियो नहीं देखी स्टार्ट। मुल्क तो जेरी शहर तो जेरी उम्र का बंदा, जेरी बंदा बुढ़ी जो भी वेखदा सारा कुछ पता लग गया। यूट्यूब जेंडर भी दस देंदी की जेंडर है। हाँ जी जेंडर भी दस देंदी, शादी जेंडर के बंदा शी है कि ही है। अच्छा के शी ही खिच्ची गई कि नहीं? आहो खिच्ची गई थोड़ी जी। तो बाकी ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। अवैध साहब आ गए हैं, उठ के नींद पूरी हो गई वैसा है। अब्बा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ सुबह ਦੀ याद कर रहे हैं। अब बस हमें चाह नहीं याद कर रहे हैं, चाह ਨੂੰ याद कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं काफी भी नहीं, काफी कॉफी पीनी जब ओ खुसरी दी तारी आ गई है। अब्बा साहब थल्ले आना पै रहा आप ही, और कह रहे वाकई खुसरी दी तारी आ गई। ये देखिए अब्बा साहब कैसे काटते, खब्बू है और जो खुसरी है वो कहन डे आगे खब्बू है। सही कह रहे हो अब्बा साहब ना, 4 बजे आएगी। मशीन आ गई है ना, वो नहीं करनी ये देखें इसने रात को कुकिंग की है, तो देखें कमेंट्री हांडी जी घ्यो पाना दी ने अपने हुड ते पा ले। भाई वो कमेंट्री करनी साजी राखी सवेरे ना उठों पाविਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਲੂ ਤੇ ਸ਼ਲਜਮ, ਅਚਾਰ, ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਪਰਾਠੇ, ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹ। ਕੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂਗੇ ਪਾਵੇ।
ਓਏ ਆ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਮਾਮਾ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਏ। ਲਾਲੇ ਭਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਚਲੋ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਪਾਵੇ ਹੋਈਏ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰੋ ਕੀਤਾ ਅੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਲ ਚਾਵਲ ਉਹ ਬਾਟੀ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਆ ਜਾ ਕੇ ਦਾਲ ਚੋਲ ਚਾਵਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਾਵੇ ਤੋਲ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਲਾਲਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਹ ਤੇ ਗਾਲ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਓਏ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰ ਗਈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਬਣ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਾਲੀ ਪਾਵੇ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ ਘਰ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਓਏ ਓ ਜੀ ਓਏ ਪਾਵੇ ਪੱਕ ਦੱਸੋ ਆਪਸ ਆ ਬਣਵਾਵਾ ਤੇਰੇ ਪਾਵੇ ਹੱਟਾ ਪੱਕ ਲਾਲਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਯਾਰ ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਐਵੇਂ ਆ ਕੀ ਲੱਗੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਵੇਖ ਲੋ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਕੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਲਾਲਾ ਛਾ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐ ਆ ਪਾਈ ਰੱਖ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗਰੇ ਐ ਲੰਡੇ ਚੋਂ ਲਿਆ ਲਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਲਪੁਰੀ ਕਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਟੈਗ ਜਲਬੜੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਟੈਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਾਰਾ ਤੇਰੇ ਕਰਦਾ ਕੱਚਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਲੱਗੇ ਕੈਚ ਕਰ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਭੰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਯਾਰ 4 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ 4 ਘੰਟੇ ਚ ਜੋ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਰਵਾ ਆਹੋ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੌਗਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੰਝ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰਾਂ ਕਰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਲੱਲਾ ਭਾਈ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਯਾਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਯੂਜ਼ ਸੀ ਨਾ ਲੈ ਆਈ ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਪੁਰਿੰਦਾ ਲੈ ਆ ਕੋਈ ਚੂਚਾ ਸ਼ੂਚਾ ਲੈ ਆ ਆਹੋ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈ ਓਏ ਇਹਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲੈ ਲੋਕ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਬਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਲ ਵੇਖੀ ਯਾਰ यार उधर टेबल पे यार लकड़ का और तो क्या अच्छा तो गाइस अब यहाँ पर हो रहा था टाइम बहुत ज़्यादा तो जी व्लॉग भी लंबा हो रहा था तो इस वजह से हमने सोचा कि आपको वीडियो फास्ट करके दिखा दी जाए तो आप साहब भी तप रहे थे बार बार जनाब होनी हम वीडियो बनाएं तो इस वजह से अब हमारा काम इस तरह हो रहा है मुझे ये आबिद साहब के साथ जी काम करना पड़ा था ये देखे ना अवैध साहब एक नुक्कड़ पकड़ के खड़े हो गए हैं जी इनको अब यही है कि मेरा अपर ना गंदा हो तो मैं ऊपर चढ़ा फिर आबिद साहब के साथ सीओ नीचे से बस अंदर बाहर होता रहा सीओ को कभी अंदर भेजें उसको समझ ना आए कि अंदर क्या करना है तो ऐसे हमने कहा पहले तरपाल डाल लें फिर इसके बाद हमने इसके ऊपर सिरकी लगानी है जो काने वाली होती है आबिद साहब बड़ा रिस्क लेके जा रहे थे उनको गुस्सा था गुस्से में जी वो देख ही नहीं रहे थे कि जी मैं किधर चढ़ूँ किधर नहीं चढ़ा पीछे मैंने उनको बोला भी था दीवार नहीं है ज़रा ध्यान से फिर उन्होंने कहा चल तू नीचे आ तू इधर घुस ज़रा अलमारी के ऊपर मैंने उसको सही किया फिर मुझे नीचे आना पड़ा नीचे तो कोई ना थोड़ी पकड़ आ रहा था आबिद साहब को ना कोई जी ये पीके जी महाराज जी इंजॉय कर रहा था बस देख के और ये जितना इंजॉय करता था उतना आबिद साहब को गुस्सा आता था तो इस वजह से जी आबिद साहब देखे जी कैसे रिस्क लेके काम कर रहे थे इनकी मेहरबानी है जी ये आ जाते हैं गाइस ये ना पहले हमारा अंधेरी की वजह से उड़ जाता था बारिश भी आती थी अब इन्होंने नई साइंस लगाई है ये पट्टियाँ लगा रहे हैं आबिद साहब तो ये देखे पट्टियों के ऊपर फिर आएगी तरपाल हारिस मेहनत की नहीं उसने बस मिट्टी के ऊपर हाथ लगा के जी हाथ दिखा रहा अपने तो जी कटप्पा शौकियाँ मारा था आबिद साहब को गुस्सा चाह रहा था फिर मुझे यहाँ पर चढ़ना पड़ा इस साइड पे
ये देखिए ये पट्टियाँ लगा के इसके ऊपर हमने लगानी है फ्लैक्स। फ्लैक्स के बाद आ गई ऊपर सिरकी। सिरकी लगा के आप साहब कहते हैं सिरकी पड़ गई छोटी। फिर मुझे नीचे से अवैध साहब ले आए जी चाय नहीं कॉफ़ी लेके आए थे। आप साहब की और खुशियाँ बाहर आ गई जी। अब अवैध साहब ने अब साहब के लिए पूरी सेटिंग करनी शुरू कर दी थी अंदर। तो अवैध साहब का मशवरा था ये ना लगाया जाए, तो ये हम अपने स्टूडियो में लगाएंगे। फिर हमने आराम से बैठ के पी कॉफ़ी। उतनी देर तक आप साहब ने आराम किया। जैसे ही आई जी वैस की बनी हुई कॉफ़ी तो आब साहब ने सारा काम छोड़ा। तो पहले कहा जी कॉफ़ी पियेंगे वैस के हाथ की बनी हुई, क्योंकि ये अवैस के बहुत बड़े फ़ैन हैं इसलिए अवैस आए तो वो सारा कुछ छोड़ देते। फिर जी आ गई जी ऊपर कारपेट की बारी है। अब हम हम कारपेट डाल रहे हैं जी। लेकिन ये आब साहब बहुत ही रिस्की तौर पे बैठे हुए हैं ऊपर, क्योंकि उस साइड पे कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। नीचे 3 मंजिला नीचे है। और अवैस साहब से के साथ इधर देखना क्या होता जी, इन्होंने ब्लेड चलाना शुरू कर दिया। इनको तो मैंने समझदार समझ के ब्लेड पकड़ाया था, ये लग गया इनके हाथ में ब्लेड। अब ये चले गए आधे घंटे की छुट्टी में, फिर आप साहब को खुद ही काटना पड़ा कारपेट। तो जी इनका गुस्सा और दबाला हो गया। तो एंड में इन्होंने फिर मेरे पे भी गुस्सा उतारा। उन्होंने कहा चल भाई मेंगनों को जुड़ जा। इन्होंने मेरे हाथ से मेंगने लगवाई यहाँ पर, पता नहीं ये इन्होंने कहाँ से सीखा। तो ये सारे देख रहे थे। फिर मैंने इनको बोला कि अंदर चलो सफाई करो, कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो जी कटप्पा से सफाई कराई जी। ये भी ऊपर बैठा हुआ था। सफाई करा के फिर आ गई प्लास्टिक की बारी। ये जी हमारा फाइनल है जी प्लास्टिक। ये प्लास्टिक लगेगा फिर हमें सुकून हो जाना जी, हमारा एंड है। ये जी अंदर वाला काम अब आ गया जी। अंदर साइड पे भी आबिद साहब ने जी ये इसको क्लम्प लगाए हैं। अवैस देखी जा रहा, आबिद साहब को गुस्सा चढ़ रहा है। इधर आबिद साहब बोले हैं जी, वो आपको स्टार्टिंग के व्लॉग में आवाज़ आ गई है जी, आपने सुना ही होगा आबिद साहब ने जो कहा है। तो जी बाकी हमारा यहाँ पर एंड होने वाला है जी। हमने पूरा रूम तैयार कर लिया बकरियों का, हमने कारपेट भी लगा लिया हर जगह। तो जी कटप्पा जो बोल रहा था एम ही फजूल ही बोल रहा था, इस वजह से आपको उनकी आवाज़ नहीं सुनाई। तो जी अब हमारा ये आबिद साहब का एंड होने वाला है जी। ये थक गए थे ਤੇ ਕਾਰਪੇਟ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪੇਟ ਤਾਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਲਦੀ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਉਧਰ ਹੋ। व्लॉग बना रहे हैं।